ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। तो बेटा यहाँ पे एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो ये पीएनसी का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा इसमें पहले देख क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट के नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाई 3। और विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। और ये जो डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिट्स को हमें यूज़ करना है, खाली 4 ही डिजिट के यूज़ करना है, 1, 3, 5 और 8। 3 से डिविजिबल बनाने हैं और 3 डिजिट के नंबर ही बनाने हैं। और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, मतलब आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो बेटा। तो इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने उसको एक कॉलम में या टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब देखो, जब भी हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो मल्टीपल है, डिविजिबल है 3 का। अगर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, बस यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो 3 3 के में आएगा। 1 को अगर 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आता है, मतलब 1 इस कैटेगरी में। और 5 और 8 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है, तो इसलिए वो इस कैटेगरी में है। अब एक केस तो ये होता है, रिपीटिशन अलाउड है। तो एक केस ये कि अगर हम सारी डेट्स एक ही ले लें, सेम ही ले लें, तो वो तो उस केस में बेटा हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा ही। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 1 1 लिया, तो यहाँ सम क्या बन रहा है 3। अगर 3 3 3 लिया, यहाँ सम क्या बन रहा है 9। 5 5 5, यहाँ पे क्या है 15। 8 8 8, यहाँ पे क्या है 24। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल ही आ रहे हैं, तो ये तो 4 केस सीधे सीधे हो गए। केस 2, सारे डिजिट्स अगर डिस्टिंक्ट हो, तो सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने की एक यही पॉसिबिलिटी है कि हम एक एक कॉलम में से एक एक नंबर उठा लें। क्योंकि तीनों कॉलम्स का सम 3 का मल्टीपल आता है, तो उसमें 3 1 5 एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी 3 1 और 8 है। 3 1 5 को हम अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, यानी 6। 3 1 8 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी 3 फैक्टोरियल आएगा, 6। तो केस 2 में अपने पास 6 और 6 12 नंबर्स बनेंगे। अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, अगर हम सिर्फ 2 डिजिट्स को रिपीट करें और तीसरा डिजिट अलग है ले, 2 डिजिट्स आर सेम, थर्ड इज डिफरेंट। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा, 5 5 8। हमेशा याद रखो, आपको हमेशा डिजिट्स को ऐड करके चेक करना है कि वो, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर डिजिट्स को ऐड करके 3 का मल्टीपल आ रहा है तभी 3 से डिवाइड होता है। तो जैसे आपने 5 5 8 लिया, तो यहाँ पे डिजिट्स का सम क्या हो रहा है 18। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 डिजिट सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्या हुआ 3। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 8 8 5। 8 8 5, तो इसको भी वही, इसमें भी अगर सम करें 16 और 5 21, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी फिर री अरेंज कर सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। 3 डिजिट टोटल है और 2 सेम, ऐसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 3 नंबर्स यहाँ पे बनेंगे, मतलब 3 और 3, यानी केस 3 में अपने पास 6 नंबर्स आए। तो यही बेटा ओवरऑल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फाइनल आंसर हम कैसे निकालेंगे, तीनों केसेस को ऐड कर दो। केस 1 में 4 थे, केस 2 में 12 थे, और केस 3 में 6 थे। तो टोटल तीनों केसेस को अगर हम ऐड करते तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 22। मतलब 22 नंबर्स हम ऐसे बनाएंगे जो इन्हीं डिजिट से बनेंगे, और 3 डिजिट के नंबर होंगे, और 3 से डिविजिबल भी होंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।